तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। कल हम लोग देखे थे लेवल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, ठीक है। तो एग्जैक्ट मार्केट उसी जैसा मैं डायरेक्शन बताया था वैसे ही मार्केट मूव किया है, ठीक है। आप देखेंगे तो मैं बोला था कि मार्केट अगर इसके अंदर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट या तो इसको ब्रेक करे, मतलब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है। इसमें बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर इधर बताया था अगर गैप अप ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि इधर कहीं कोई बेयरिश कैंडल बनाए, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं या फिर इसको ब्रेकआउट करें, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करें, उसके बाद हम अपना अगला टारगेट ऊपर की तरफ ये रख सकते हैं 19,520, ठीक है। तो अगर आज आप देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन बहुत ज्यादा ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक के ऊपर की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो मैं बताया था कि अगर नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इधर कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट किया, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, मतलब कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे बार बार नीचे से एक बहुत बड़ा बड़ा वीक बना रहा था। आप देखेंगे तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन के बाद एक डोजी बना, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन ये रेड कलर में है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब दिखाता है कि यहाँ पे बायर बहुत एक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उनके पास भी स्ट्रेंथ नहीं था, मार्केट इतना गिरने के बाद लोग रिस्क नहीं ले रहे थे, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बुलिश हरामी कैंडल बना, ठीक है। आप देखेंगे तो ये बुलिश हरामी कैंडल, इससे पहले भी आप देखेंगे तो एक ये क्या बोलते हैं हैमर बना है, ठीक है। उसके बाद इतना अच्छा मूवमेंट आया जो मैं बताया था कि यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट लेता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,390 और उसके बाद जो टारगेट रहेगा 19,414, ठीक है। और अगर इसको कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है फिर हमारा जो आखिरी टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,450, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट नीचे से एक ट्रेड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार। यहाँ पे बहुत सारे मतलब बायर थे, जब भी मार्केट इसको टच कर रहा था यहाँ से बहुत अच्छा एक बाइंग हो रहा था, जब भी टच कर रहा था बहुत अच्छा एक बाइंग हो रहा था, ठीक है। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से अपना जो फर्स्ट टारगेट है उसको अचीव कर लिया, ठीक है। आप अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेते, कोई भी मतलब कोई भी ट्रेडर पूरा जितना रहता है रनिंग उतना नहीं पकड़ पाता है, ठीक है, बीच में एंट्री करता है और बीच में ही एग्जिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास लेवल है तो आप मतलब एक अपने रिस्क को माइनस करके एक ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ इससे नीचे आएगा तो मैं अपना एग्जिट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके आसपास आ गया तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा मूव किया, अपने ये जो टारगेट था उसके पास आ गया, ठीक है। तो आप देखिए कभी मार्केट एक इंपल्सिव मूव लगाता है उसके बाद एक करेक्टिव मूव लगाता है, कोई मार्केट ऐसे सीधा एक ही डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, मार्केट ऐसे जाएगा फिर यहाँ पे करेक्टिव मूव लगाएगा, मतलब कि जिसको पुल बैक बोलते हैं। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मतलब इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये अप ट्रेंड है, ठीक है। और वही मार्केट जो इसका हाई है इसको ब्रेक ना करे, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया है, अगर इसको ब्रेक ना करे और यहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है, और जो ये लो है इसको ब्रेक डाउन दे दे नीचे की तरफ, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ से इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया तो मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इस पर मेरा एक बहुत ही डिटेल में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सपोर्ट था, ठीक है। तो इतना नजदीक में अगर कोई सपोर्ट रहता है तो कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड भी हो सकता है। तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से तो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन इसके बाद इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने के बाद तो यहाँ पे अगर कोई भी अपना पोजीशन लेगा तो इधर अपना एचएल रखेगा, ठीक है, और अपना जो टारगेट रखा है वो इधर रखेगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको पता है कि मार्केट ये हायर हाई के डायरेक्शन में है, ठीक है, हायर हाई ट्रेंड बना रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड है। तो कभी भी आप जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर रहते हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैगनर ट्रेडर रहते हैं उनको यहाँ पे दिखा होगा कि हाँ यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, एक ट्रेड लाइन भी नीचे से आ रहा है, इसको ब्रेकआउट कर दिया है तो हमारा पोजीशन अब बंद है, मार्केट यहाँ से गिरा है तो यहाँ तक जाएगा। वो ये भी जो लेवल है मतलब जो सपोर्ट है इसको भी ड्रॉ नहीं किए होंगे, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन दिया तो जितने भी रिटेलर सेलर है वो यहाँ पे ट्रैप हो गए, ठीक है। मार्केट एक ही बार रिवर्स किया और जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था जो ये हाई था यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी हुआ था, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर निफ्टी में भी ऐसे ही मार्केट ट्रैप किया और ऐसे ही मूवमेंट किया। आज बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट था, आप देखेंगे तो बार बार हायर हाई बना रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ये पुल बैक किया, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा है ये हमें टारगेट दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा
वन गो में अपना जो टारगेट था सबसे ऊपर वाला, सबसे बड़ा वाला, वो हमें अचीव हो गया है। ठीक है, मैं बताया था कि यहाँ पे मार्केट कुछ देर पॉज ले सकता है। ठीक है, मतलब कि कुछ देर रुक सकता है, फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक रेजिस्टेंस था। तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये रोक पाएगा। ठीक है, मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, तो नीचे की तरफ आप प्लान नहीं करें तो बेहतर है। ऐसे ही फिन निफ्टी में भी हुआ था। ठीक है, फिन निफ्टी में भी ऐसे ही मूवमेंट है। मैं फिन निफ्टी में पहले कल ही बताया था आपसे कि नीचे की तरफ तो प्लान ही ना करें, क्योंकि नीचे एक यहाँ पे सपोर्ट था, एक यहाँ पे सपोर्ट था, एक यहाँ पे सपोर्ट था। मार्केट भले ही गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करने का कोशिश तो किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा है हमें फिन निफ्टी में। यहाँ से कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद एक बहुत अच्छा मूव आया, फिर यहाँ से इंपल्सिव के बाद एक करेक्टिव मूव लगाया, उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा मूव, उसके बाद फिर एक यहाँ पे पुल बैक किया और फिर एक बहुत अच्छा मूव। तो ऐसे बहुत अच्छा मूवमेंट था आज फिन निफ्टी में भी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कल क्या क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में एंड फिन निफ्टी में। ओके, तो आप देखेंगे तो अब इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इस पर कोई हमें उतना ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया है, तो इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो और हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट को, नया जो सपोर्ट है वो अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन भी अब किसी काम का नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक सपोर्ट बनेगा वो एक इधर बनेगा सपोर्ट। हाँ, एक इधर बनेगा सपोर्ट। तो अभी कल के लिए हमारे पास निफ्टी 50 में जो लेवल है, आप देखेंगे तो बार बार यहाँ से एक बार निफ्टी यहाँ पे ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट बहुत अच्छा मूव किया था, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेकर बहुत अच्छा मूव किया था। ठीक है, तो आप कभी भी प्रीवियस जो एक दिन और 2 दिन का रहता है उसके बेस पे आप लेवल निकालें। ठीक है, बड़ा अगर प्रीवियस 4-5 दिन का अगर आप लेवल निकालते हैं तो उससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेकआउट करे। ठीक है, ये जो हमारा लेवल है 19,460, इसको ब्रेकआउट करे और इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर कुछ देर सस्टेन करे। ठीक है, अगर ऊपर सस्टेन करता है मतलब 19,460 के ऊपर सस्टेन करता है और इसको रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल देखेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 19,520 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,580। तो ये फ्लैट ओपन होता है तो, और अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद तो हम वेट करेंगे मार्केट या तो ऊपर की तरफ मूव करे या फिर इस गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाए। ठीक है, और गैप फिल करने के लिए नीचे आता है तो ये जब ब्रेक हो जाएगा रात में, मतलब मंडे की ये एनालिसिस है, ये अगर गैप अप से ब्रेक हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करने लगेगा, तो मार्केट में यहाँ से मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,520, देन सेकंड टारगेट रहेगा 19,580, और अगर इसको ब्रेक कर देता है फिर मार्केट हमें यहाँ तक मिल सकता है। यहाँ पे कुछ देर मार्केट आकर पाउस हो सकता है 19,400 के आसपास। ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ चुका है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। नीचे की तरफ आप प्लान नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट अगर इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, फिर हम वेट करेंगे मार्केट इधर आए, नीचे की तरफ आए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तो जितने भी यहाँ पे लोग पोजीशन अपना होल्ड करके जाते हैं सी का, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट था तो लोग सी होल्ड किए होंगे। अगर इतना गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट जल्दी अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे तो प्रेशर आएगा। ठीक है, और नया जो सेलर होंगे वो एक्टिव होंगे, सेलर सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, तो सपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,450, देन सेकंड टारगेट जो रहेगा 19,520। ठीक है, ये हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। और मार्केट अगर इधर गैप डाउन ओपन होता है, हल्का गैप डाउन होता है, और इधर आकर हम देखेंगे कि अगर बार बार कोई रिजेक्शन ले रहा है, मतलब कि बार बार शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग बन रहा है, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, 4-5 मिनट का कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर हम प्लान करेंगे जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,400। ठीक है, इस 19,380 के आसपास। ठीक है, ये हमें टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है तो हम नीचे प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटिंग यहाँ पे एक सपोर्ट है, मतलब कि 19,374 को ब्रेक करता है मार्केट तो 19,330 तक आएगा, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा साइडवेज हो सकता है जो कि हमारा प्रीमियम ईटिंग होगा। बस अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है फिर हमें नीचे की तरफ बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, क्योंकि नीचे इसमें स्पेस है अभी चलने का। ठीक है, इतना स्पेस है, मतलब 19,270 के आसपास मार्केट आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि मार्केट में रिवर्सल है तो मार्केट उतना फॉल नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट में आप ऊपर की तरफ ही प्लान करे जाने के लिए। ओके, तो ये सिनेरियो बन रहा है निफ्टी 50 में। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आप बुलिश ही रहे तो बेहतर है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आपको जाना भी है तो अपना क्वांटिटी को कम करके मैनेज करके आप
इसमें रिस्क ले, ठीक है। मार्केट में अभी पोटेंशियल है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो इधर बहुत सारे एसएल है, तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो मैं निफ्टी का बता चुका हूँ। अभी बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। तो मैं बैंक निफ्टी में बताया था कि यहाँ पे कुछ देर मार्केट पॉज ले सकता है, बिल्कुल वैसे ही मूव किया, ठीक है। तो अब मार्केट में यहाँ पे ज्यादा चांस है, ठीक है, यहाँ से मार्केट अब ऐसे मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ऊपर की तरफ ठीक से मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब 2 बार रिजेक्शन मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और मार्केट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक छोटा सा सपोर्ट इधर भी मिलेगा हमें, ठीक है। ये भी एक साइडवेज जोन है, ठीक है, और ये हमें सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही सिनेरियो बन रही है, इसमें भी इंस्टेंट 2 सपोर्ट है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक करते हैं, मतलब 19,900 को ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट मॉर्निंग में ही 44,000 मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर गैप अप इधर कहीं ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करे, उसके बाद 44,000 को ब्रेक करे। 44,000 को ब्रेक करता है तो हमें 44,200 का टारगेट इजीली मिल जाएगा ऊपर की तरफ। ये हमें फ्लैट और गैप अप का सिनेरियो पता चल रहा है और एनालिसिस है, ठीक है। और देखेंगे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, मतलब इसके नीचे 44,870 के नीचे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर ये दो बार 3 बार अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर से वीक बना रहती हुए, ठीक है, और 2 ट्विंजर बार बन रहा है, तो हम यहाँ से प्लान करेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए अपना एसएल ऊपर रखकर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,680। इसके बाद हम इसमें नीचे की तरफ इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से एंटर करने के बाद इंस्टेंटली यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप भी करेगा, ब्रेकडाउन देगा इसको, और यहाँ पे सेलर को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, रिवर्सल आ जाएगा। तो आप वेट करें कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ठीक है, मतलब कि 43,550 से नीचे सस्टेन करे, इसको ब्रेकडाउन देकर, ठीक है। तो फिर हमें नीचे की तरफ एक ठीक ठाक मूव मिल जाएगा, मतलब कि 43,260 के आसपास, ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो। और अगर इसको ब्रेकडाउन देता है 43,650, तो हमें एंट्री नहीं करना नीचे की तरफ, ठीक है। और बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन मिल जाता है हमें, मतलब कि इधर 43,700 के आसपास मार्केट ओपन हो जाता है मंडे को। तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,880, ठीक है, मतलब कि 180 पॉइंट का यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा प्रीमियम पे, मतलब 90 रुपये प्रीमियम पे हमें मिल सकता है मॉर्निंग में ही, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ऊपर की तरफ 44,000, मतलब कि हमारा 2 टारगेट हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, ठीक है। तो हमें इजीली 100-150 पॉइंट का मूव मिल सकता है मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी में। अभी हम देखेंगे फिन निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो फिन निफ्टी का भी वही है, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, और जो इंस्टेंट इसमें भी सपोर्ट बन रहा है वो एक तो सपोर्ट इधर हो जाएगा, ये हमारा एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा, और उसके बाद हमें 4 यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हम नीचे की तरफ निफ्टी में अभी प्लान तो करेंगे नहीं, ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट अगर इधर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 19,660 के आसपास रहेगा, मतलब टारगेट नहीं, हम वेट करेंगे मार्केट इधर आ जाए, इधर आने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा 19,740, ठीक है, ये हमें टारगेट इजीली मिल सकता है, ठीक है। और मार्केट अगर इधर आकर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट या तो इसको ब्रेकआउट करे या फिर गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ जाए, मतलब 19,600 के आसपास जाए। तो हम वेट करेंगे इधर कोई बुलिश कैंडल हमें दिखे, मतलब कि बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन अगर इधर हो रहा है तो हम नीचे अपने एसएल रख के ऊपर की तरफ 2 टारगेट रख सकते हैं, 19,670 एंड 19,740, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इधर तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट नीचे की तरफ और आए, और नीचे की तरफ आने के बाद इधर कहीं बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। बुलिश कैंडल बनाता है तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,580 एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा 19,660, ठीक है। तो हम अभी बुलिश ही है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें बहुत बार यहाँ पे स्टॉप होना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बार यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा मार्केट नीचे की तरफ अगर जाता है तो, और बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है, बार बार यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो फिन निफ्टी में नीचे की तरफ प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है फिन निफ्टी का तो बहुत अच्छा हमें टारगेट मिलेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो बार बार एसएल हंट होगा, तो इससे अच्छा है फिन निफ्टी को इग्नोर ही करे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो निफ्टी 50 में वर्क करेंगे, उसमें थोड़ा सा स्पेस बन रहा है, 2 सपोर्ट है लेकिन उसको ब्रेकआउट करता है, उसके बाद हमें अच्छा खासा मूव मिल सकता है नीचे की तरफ, ओके। तो ये रहेगा सिनेरियो
निफ्टी 50 बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।